ये टूरिस्ट को कहीं इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा, दुनिया के टूरिस्ट के लिए यहां जगह बन जाएगी, ये संभावना है। ये हमारे यहां के समुद्री तट के किनारे पर भी है जी, ये सब डेवलप होने वाला है। साथियों, ये कांग्रेस का चलता तो हिमालय की बर्फीली चोटियों का भी सौदा कर सकती है, क्योंकि वहां भी कोई रहता नहीं है। कांग्रेस की खतरनाक सोच से देश को सावधान रहना है। साथियों, कांग्रेस जब तक सत्ता में रही, देश की सुरक्षा को दांव पर लगाती रही। कब कहां बम का धमाका हो जाए कुछ पता नहीं होता था। और जो यहां नौजवान है ना, जो 20, 22, 25 साल के हैं, जो पहली बार वोट करने जाने वाले हैं, 10 साल पहले देश का क्या हाल था उनको ध्यान में नहीं होगा, क्योंकि उस समय उनकी उम्र 8 साल, 10 साल, 12 साल रही होगी। आपको याद होगा, हवाई जहाज में जाओ, एयरपोर्ट पर जाओ, रेलवे स्टेशन पर जाओ, बस स्टेशन पर जाओ, माइक पर से सूचना आती थी 24 घंटे कि अगर आपको कहीं कोई लावारिस चीज दिखाई दे तो हाथ मत लगाना, कहीं कोई लावारिस बैग पड़ी है तो पुलिस को जानकारी देना, हाथ मत लगाना, कहीं कोई टिफिन का डिब्बा है, कहीं कोई बड़ा खिलौना पड़ा है, हाथ मत। क्यों? डर रहता था बम का धमाका होगा, उसमें बम रखा होगा। ये सूचनाएं 2013-14 तक चलती रहती थी। गुजरात के इस बेटे को आपने बिठाया ना, ये खबरें बंद हो गई कि नहीं हो गई? कभी पढ़ा सुना क्या? लावारिस को सुना क्या? वही लावारिस हो गए जो लावारिस की कथाएं करते थे। साथियों, सीमा पार से गोलीबारी होती थी, हमारे सैनिकों को जवाबी फायरिंग के लिए दिल्ली से इंतजार करना पड़ता था। जवान शहीद होते थे, लेकिन कार्रवाई के लिए दिल्ली परमिशन नहीं देता था। कांग्रेस सरकार पहले पाकिस्तान परस्त गिरोह को और देखती थी, उनके इशारों पर देश के फैसले होते थे। वो इकोसिस्टम आज मौके की तलाश में है कि कांग्रेस आए तो उनके जीवन में फिर से एक बार बहार आ जाए। लेकिन क्या देश ऐसे दिन फिर से आने देगा? क्या देश ऐसे दिन फिर से देखना चाहता है? क्या ऐसे लोगों को फिर से एंट्री मिलेगी क्या? और इसलिए आप देखिए, सोशल मीडिया पर उनकी बेचैनी देखिए, पूरी ताकत लगाकर फर्जी फेक प्रोपेगेंडा, खुद का चेहरा चल नहीं रहा है तो मोदी का चेहरा और उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस झूठ फैला दे रहा, बीजेपी के नेताओं का चेहरा, उनके मुंह में कुछ झूठ फैला देना, और देश भर में यही खेल खेल रहे थे। दुकानें मोहब्बत की खोलते हैं और फर्जी माल बेचने का खेल खेल रहे हैं। साथियों, कांग्रेस अब अपना नकाब उतारकर अपने असली रंग में आ चुकी है। पहले कांग्रेस पार्टी ने अयोध्या में 500 साल के बाद भगवान राम का मंदिर बन रहा था। आजादी के 75 साल बाद भी उन्होंने रोड़े अटकाने की कोशिश की, अदालतों में भी रोड़े अटकाए। लेकिन ये मेरा सौभाग्य है, आपके आशीर्वाद है, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गया। लेकिन जब उसके प्राण प्रतिष्ठा में उनको निमंत्रण दिया, उसको भी उन्होंने ठुकरा दिया। ये कौन सा संस्कार है? मैंने मंच पर आते ही जब संतों को देखा तो पहले सर झुका करके नमन किया मैंने। हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा। साथियों, कांग्रेस ने ये क्यों ठुकरा दिया, उसकी वजह भी अब खुल करके बता दी। कांग्रेस ने कहा है, उनके अध्यक्ष ने कहा है कि उसका मकसद भगवान राम को हराना है। आपने सुना होगा,
और ये बयान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया है। और शिव राम को हराएंगे ऐसा जोड़ देते हैं, यानी समाज में भी बांटने की बात करते हैं। यानी कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र का चुनाव नहीं लड़ रही है। कांग्रेस के लिए ये चुनाव भगवान श्री राम के खिलाफ लड़ाई का चुनाव बना दिया है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, भगवान राम को हराकर जरा बताएं ये किसको जिताना चाहते हैं? कोई मुझे बताए। भगवान राम हारने का मतलब कौन जीतेगा? क्या सोचते हैं लोग? और इसी सोच के साथ मुगलों ने 500 साल पहले राम मंदिर को गिराया था। यही सोच लेकर हमारे सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त किया था। और हमारे देश के वीरों ने 17 बार सोमनाथ के अंदर कैसी लड़ाई लड़ी थी, बलिदान दिए थे। और कांग्रेस पार्टी अब इसको हरा देंगे, हम इसको तोड़ देंगे, इसको फोड़ देंगे, क्या भाषा बोल रहे हैं? साथियों, कांग्रेस के लिए चुनाव जीतने का नहीं, अपना वजूद बचाने का चुनाव है। और इसलिए कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाने के लिए मजहबी वोट बैंक के तुष्टीकरण में पूरी ताकत से उतरी है।